हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 37वें नंबर के टेस्ट में आज का हमारा टॉपिक है कि हम कंप्यूटर के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जुड़ जाइएगा। आज नया टॉपिक है हमारा कंप्यूटर, तो सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कंप्यूटर में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, तो इनका थोड़ी सी रिव्यू देख लीजिएगा कि कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम पढ़ेंगे और मेमोरी में कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताना है। प्लास्टर कितने प्रकार के होते हैं। और अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उदाहरण सहित समझाना है। इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए। कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखना है। इसमें 3 स्टेप में हम 3 मार्कर को कवर करेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है इनका कि मुख्य 3 इकाइयाँ होती हैं। इसमें सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत सीपीयू आ जाता है और यहाँ पर इनपुट यूनिट में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर आ जाता है। आउटपुट के अंतर्गत आ जाता है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर रहते हैं। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेमोरी जो कि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण समझेंगे कि रैम है, रैम के बाद रोम है। द्वितीयक मेमोरी क्या है कि इसके उदाहरण हार्ड डिस्क कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहता है कि प्लास्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम को बताइए। प्लास्टर एक विशिष्ट आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पेपर पर ग्राफ और डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। उदाहरण है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैप और बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डोम प्लास्टर और फ्लैट बैंड प्लास्टर होता है। तो एक विशिष्ट आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग पेपर पर ग्राफ और डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। उदाहरण है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैप और बड़े बड़े पोस्टर 2 प्रकार के होते हैं, डोम प्लास्टर, फ्लैट बैंड प्लास्टर ये होते हैं। तो प्लास्टर को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर की निम्न विशेषता है। इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा बड़े बड़े फ्रेम में इन्हें तैयार किया जाता है। और दूसरा है कि इनमें स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है एवं कार्य करने की गति भी बहुत तेज होती है। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा बड़े बड़े मेन फ्रेम इन्हें तैयार किया जाता है। इनमें स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इनमें सैकड़ों से हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इनका उपयोग क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग है
व्यापारी संगठनों में, रेलवे, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संसाधनों में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता आप लोगों ने समझा और उनके उपयोगों के बारे में जाना। चलिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है उदाहरण सहित समझना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, अशुद्धियों से दूर करने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उससे अशुद्धियों में दूर करने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई ऐसे कार्य करते हैं जो कि कंप्यूटर का उपयोग कम समय में हमें कराने पड़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण को हम निम्न परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला टर्म कंडीशन आ जाता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो टेक्स्ट फाइलों के निर्माण और उनके संपादन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग केवल टेक्स्ट टाइप करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए विंडोज ऑपरेटर सिस्टम में नोटपैड एक ही ऐसा प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से प्रोग्राम टेक्स्ट फाइलों के निर्माण और उनके संपादन की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से केवल टेक्स्ट टाइप करने में किया जाता है। विंडो ऑपरेटर सिस्टम में नोटपैड एक ऐसा ही प्रोग्राम होता है जो कि टेक्स्ट एडिटर के काम करता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम क्या होता है। ऐसे प्रोग्राम जो किसी डेटा फाइल के रिकॉर्ड को यूजर के किसी इच्छित क्रम में लगा सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो किसी डेटा फाइल के रिकॉर्डों को यूजर के किसी इच्छित क्रम में लगा सकते हैं। इस प्रकार फाइल सॉर्टिंग की किसी विशेष सूचना को ढूंढने के लिए उपयोगी होती है। अगले टर्म कंडीशन पर हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर। यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी हुई फाइल को खोज कर उन्हें एक स्थान पर ला देता है। अगला आ जाता है हमारा बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी क्या होता है? यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचनाओं को एक काफी रखता है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क को कंटेंट को वापस रिस्टोर करता है। यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचनाओं की एक काफी रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट को वापस रिस्टोर कर देता है। अगला हम देख लेते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में किया जाता है। एंटीवायरस ऐसा वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर में वायरस को ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में मदद मिलती है। अगला हमारा और लास्ट है डिस्क क्लीनर्स। डिस्क क्लीनर क्या है? डिस्क क्लीनर ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है
जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार यह कंप्यूटर की गति को तेज करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। देखते रहिएगा MP ऑनलाइन टेस्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को डेली टेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।